अमल भी होना है।
तो अफजल है अकीदा। और अंबिया और मुरसलीन में सबसे अफजल मोहम्मद मुस्तफा। मुझे बताते चले कि रसूलुल्लाह की कितनी बीवियां हैं। देखिए हरेक का नाम ना लीजिएगा, उसके हरेक का नाम ना लीजिए तो ज्ञान को देगा है। कुछ ऐसी रिवायत है उनमें सबसे अफजल जनाब खदीजा सबसे अफजल है। देखिए जनाब खदीजा जब तक नबी के साथ थी नबी ने कोई दूसरा नहीं दिया और जुमला है तो ज़ौजियते रसूल एक शर्त है। कुछ कहना चाहता हूं कि तो ज़ौजियते रसूल एक शर्त है और उस शर्त की मेराज का नाम खदीजा खदीजा है। अच्छा एक और बीवी है, पहले और भी है जिनका नाम है हबीबा बिन्ते अबू सुफियान। बेशक हबीबा बिन्ते अबू सुफियान ये नबी की ज़ौजा है, उम्मुल मोमिनीन है, उम्मुल मोमिनीन है। एक दिन ये बाप उसने मुलाकात के लिए आए। कहाँ से आए? मक्के से मक्के से मदीने बेटी से मिलने के लिए आए हैं। अरे बात आइए अपनी बेटी से मुलाकात के लिए कभी बेटी से मुलाकात के लिए आए। मक्के से मदीना कितनी दूर है? किलोमीटर 450 किलोमीटर मक्के से मदीना है। अब जाहिर सी बात है कि इतना तवील सफर तय करने के बाद आए हुए हैं। की गर्मी अलग है, मौसम की गर्मी अलग है। आए दरे नदी में पहुंचे, डब्बुल बाप किया, अंदर से आवाज आई कौन? पहचान लेंगे बेटी की आवाज है। समझ गए? ज्यादा दिल में आवाज दी कि मेरी बेटी मौजूद है। आवाज आई कौन? उन्होंने कहा बेटी मैं तुम्हारा बाप अबू सुफियान। भैया तो जरूर भेजा। बेटी ने बिस्तर समेट दिया, चारपाई खड़ी कर दी, इनकी घड़ियां खड़ी हो गई। सोचने लगे बेटी का मेरे साथ ले चलो। कहा बेटी ऐसा क्या किया? कहा आधा फिराशुन नबी। सुनेंगे आधा फिराशुन नबी वअंदा काफिरुन मुशरिकुन नरिसुन।
आते गए, यहाँ तक कि यजीद पे रज़ियल्लाह हो गया, यजीद पे रज़ियल्लाह हो गया। अब मुझे लगता है कि आप बच्चे हैं, यजीद पे रज़ियल्लाह हो गया। ऐसे ये लोग अजीब थे, अजीब तरह से जिंदगी गुजारते थे। बाप बहुत हो गया, बाप असली जहन्नम हो गया और बेटा शिकार पे था, बेटा शिकार पे था। बाप से बनने के बाद बेटा तकदीर हुआ तो कहते हैं कि सबसे पहला काम उसने ये किया कि आखिर मदीना वली के पास तारीख था, मेरे तारीख के तनासुब से मैं सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा संजीदगी से सुन लें, संजीदा बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इंशाअल्लाह आप महसूस कीजिएगा। खत लिखा वाली मदीना वली के पास और कहा कि फला से और हुसैन अली से बैत ले ले, अगर वो बैत कर लेते हैं तो ठीक है और नहीं करते हैं तो नेमत लगा दे, सर में कान दे दे। अब आप ये भी सोच लें और समझ लें कि ये वली है कौन है। ये वली पहले कूफे का गवर्नर था, कूफे का आगे था। एक दिन इसने शराब के नशे में सुबह की 2 रकात के बजाय 4 रकात पढ़ा दी। उस वक्त मदीने में जिसके पास सब कुछ इख्तियार था वो था मरवान बिन हकम। जब ये खबर मदीने पहुंची कि हाकिम कूफा ने सुबह के नमाज 4 रकात पढ़ा दी तो उसको वहां से हटाने वाला, बर्खास्त करने वाला यही मरवान था। हालात बदले, फिर ये मदीने का हाकिम हो गया, मदीने का गवर्नर हो गया। अब मरवान की हैसियत कुछ नहीं थी मदीने में, लेकिन चूंकि पहले हैसियत रह चुका था इसलिए दारुल खिलाफा और दारुल अमारा में आना जाना था, आना जाना था। यकीन का खत पहुंचा वलीद के पास कि हुसैन इब्न अली से बैत ले ले, बैत कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो उन्हें खत लगाते सरकार भेज दे। मौला हुसैन के पास पैगाम पहुंचा वलीद का, मौला तशरीफ लाए। आने के बाद वलीद का सामना हुआ, किस लिए बुलाया है? आखिर शाम का इंतकाल हो गया, आखिर शाम का इंतकाल हो गया। अब बताइए इमाम को क्या जवाब देना चाहिए? जो हमेशा बाप की नसीहत का सबब रहा हो, जिसने भाई को शहीद किया हो, उसके फासले बेहतर होने की खबर सुन के इजहार खुशी करना चाहिए या इजहार अफसोस करना चाहिए? इजहार खुशी करते हैं तो बात ये बनती है कि भाई यजीद का तो काम बना हुआ था, वो हमने था और ये वहां खुशियां मना रहे थे, बात आती या नहीं आती है? इजहार अफसोस भी नहीं कर सकते, इसलिए कि मौला हुसैन जैसी शख्सियत से ये बहुत बड़ी है कि ऐसे इंसान के लिए इजहार अफसोस करते हैं। वे क्या करते? आयत की तिलावत तो कर सकते हैं ना, लहजा और चेहरे के उतार चढ़ाव को नॉर्मल होना चाहिए, ये मौला हुसैन के इख्तियार में है। जाकर उसने कहा हाकिम शाम का इंतकाल हो गया, मौला ने आयत की तिलावत की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अब मसला मौला हुसैन के सामने पेश किया गया और कहा गया कि यजीद का खत आया है, यजीद की बैयत कीजिए, यजीद के हाथ में बैयत कीजिए। अब यहाँ क्या जवाब दे मौला हुसैन? देखिए, जवाब देना कोई मौला हुसैन से सीखे। सलवार भेजे मोहम्मद यजीद की बैयत कीजिए, यजीद के हाथ पे। मौला हुसैन ने कहा, वलीद इतना बड़ा क्या बैयत कोई मामूली मामला है जो रात की तारीकी में और खामोशी से तय किया जाए? का क्या मतलब? का मतलब यह है कि सुबह तो होगी ना, कहा होगी, कहा जब सुबह होगी तो बैयत का मसला आवाम के सामने रखा जाएगा और कहा जाएगा कि ये मसला है, ये बैयत का मामला है। लेकिन इतना याद रखिए, इमाम ने वादा नहीं किया है बैयत करने का, इमाम ने वादा नहीं किया है। इमाम ने ये कहा है कि सुबह होने दो तो मस्जिद में तमाम लोगों को बुलाना और सबके सामने ये मसला रखा जाएगा, फिर आवाम को फैसला कर देगी। फिर इमाम ने कहा कि उनके सामने मसला रखा जाएगा। फिर इमाम कहते हैं अय्युना अहqqu बिल खिलाफति वल बैया। फिर ये देखा जाएगा कि कौन जो है बैयत और खिलाफत का मुस्तहक है। बैयत और खिलाफत का कौन मुस्तहक है? यानी इमाम ने अपना दावा भी पेश कर दिया। सलमान कहते मोहम्मद तो उसे समझ में आ गई बात। उसने कहा, बात तो आपकी ठीक है, ले जा सकते हैं। जब उसने ऐसे कहा, मकान भर गया। ये तूने क्या किया? ये जाने के लिए आवाज दिया कर चले गए तो फिर मिलना मुश्किल है। इसलिए आपको अपनी बैयत दे दें और नहीं करते हैं तो इन्हें खत्म कर दें। अब तक जो मौला हुसैन जंग को टालते आए हैं, जैसे मरवान ने कहा कि अभी नक्त कर दे या बैयत दे ले, अब अगर सर झुका के मौला हुसैन खामोशी से चले जाएं तो शेर खुदा के फर्जंद में बुज़दिली का इल्जाम आएगा। सुभान अल्लाह। अब मौला हुसैन पढ़ गए, पलटने के बाद कहते हैं अय्युहल अमीर, जुमला सुनेंगे इमाम का, अय्युहल अमीर इन्ना अहलुल बैत नबुव्वा व मोहम्मद रसूलुल्लाह व मुख्तलफुल बनाएगा बिना फतहल्लाह व बिना फतहल्लाह। आए अमीर वक्त, आए हाकिम वक्त, हम नबुव्वत के अहले बैत हैं। ना सुने अभी तो, आए हाकिम वक्त, हम नबुव्वत के अहले बैत हैं। रिसालत की कामें हैं, रिसालत की कामें हैं। कायनात की इब्तिदा भी हमसे है, कायनात की इंतहा भी हमसे है।
हुसैनियत यजीदियत यजीदियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पे लानत आवाज़ से बुलंद सलवात। नहीं मानी बैत। मौला हुसैन से बैत का तकाज़ा हुआ, बैत का मुतालबा हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से मक्के आ गए। या इस्तिलाहन यूं कहा जाए कि हिजरत की, और जो अल्लाह की जानिब से जाए अमन है, अमन की जगह है मक्के मुअज़्ज़मा, वहाँ मौला हुसैन गए और वहीं से अपना काम शुरू किया। लेकिन अब सवाल ये है कि मौला हुसैन मक्के क्यों गए? है ना जी सवाल? आगे जवाब दे दो या दूसरे? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन मक्के क्यों गए? क्या ये सोच के गए कि मक्का अल्लाह के जाने से अमन की जगह है? या ये सोच के गए कि बनी उमैया मक्के का एहतराम करते हैं और वहां मैं जाऊंगा तो यजीद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? नहीं, ना ये सोच के गए कि अल्लाह की जानिब से जाए